हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये स्टोरी कम प्ले है। ये एक नाटक के रूप में, प्ले के रूप में आपके चैप्टर्स में, आपके बुक में दिया गया है। इसकी लेखिका हैं यानी राइटर हैं क्लेयर बोइको। ये बहुत बड़ी लेखिका हैं। शी इज ए फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स। ये बच्चों के लिए जो किताबें होती हैं, बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक किताबें लिखी हैं बच्चों के ऊपर। शी एक्सेल्ड इन द पीरियड प्लेज। और जो इनके नाटक हैं वो पीरियड वाले होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक होते हैं। हर मेन वर्क इंक्लूड प्लेज एंड प्रोग्राम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। द क्राई बेबी प्रिंसेस। इस लेसन में, इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक किताब यानी बुक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के निवासियों से बचा लिया था नष्ट होने से या गुलाम होने से। यदि वो किताब नहीं रही होती तो मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पे कब्जा कर लिए रहते। ऐसा इसमें लिखा गया है आपके इस चैप्टर में। और उस किताब का नाम है मदर गूज। मदर यानी माता, गूज यानी हंस। तो आपने भी ये पोयम बचपन में नर्सरी में राइम्स में पढ़ाई होगा। मदर गूज इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं, एक हिस्टोरियन है, एक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, अप्रेंटिस नोडल है, कैप्टन ओमेगा है, ल्यूटेंट योटा है, सार्जेंट ऊप है और ऑफ स्टेज वॉइस है। ऑफ स्टेज वॉइस यानी कि वो आवाज़ जो पर्दे के पीछे से आती है उसको ऑफ स्टेज वॉइस कहते हैं। ये चैप्टर एक साइंस फिक्शन की तरह है, क्योंकि इसमें जो घटना है वो 25वीं सेंचुरी की है और इस समय 21st सेंचुरी चल रही है। इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है और एक कहानी है 25वीं शताब्दी की, यानी आज से 400 साल बाद। आज से 400 साल बाद की ये स्टोरी है। उस समय तो विज्ञान और भी उन्नत हो चुका होगा। तो टाइम इसमें ध्यान दीजिए, टाइम इसका है आज से 400 साल बाद, यानी 25वीं सेंचुरी। और प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। जहां पे ये प्ले खेला जा रहा है वो म्यूजियम है जो कि 20वीं शताब्दी का बना हुआ है, 20वीं शताब्दी का है। बिफोर राइज। बिफोर राइज का मतलब होता है पर्दा उठने के पहले। यानी कि अगर कोई प्ले आप देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो पर्दा जब उठ जाता है तो नाटक स्टार्ट हो जाता है। तो यहां बिफोर राइज का मतलब है कि पर्दा अभी उठा नहीं है, उसके पहले क्या होता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उस पर लाइट पड़ती है और वो जो हिस्टोरियन बनी है वो महिला है। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट। वो बैठी हुई है एक टेबल के पास, एक मेज के पास बैठी हुई है। ऑन विच ए मूवी प्रोजेक्टर। और वहां पे एक मूवी प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर आपने देखा ही होगा अपने स्कूल में। प्रोजेक्टर की सहायता से आप पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पढ़ाई वाले वीडियोस भी देखते हैं। तो हिस्टोरियन खड़ी होती है और सबका अभिवादन करती है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फॉर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बारे में मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत उत्सुक होंगे जानने के।
अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि घटना 25th सेंचुरी की है, यानी आज से 400 साल बाद ऐसा होगा, ऐसा दावा इसमें किया गया है। इसलिए ये एक काल्पनिक कहानी है, एक साइंटिफिक कहानी है। तो मैंने इस प्ले को अनुवाद किया है हिंदी में आपके लिए। आप अपनी बुक में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए। नाटक की शुरुआत होती है हिस्टोरियन के द्वारा, अभिवादन के द्वारा। गुड आफ्टरनून। प्राचीन इतिहास के संग्रहालय और मेरे विभाग में अच्छी पुरातन 20वीं शताब्दी की विलक्षणताओं वालों में आपका स्वागत है। 20वीं शताब्दी को प्रायः पुस्तक का युग कहा जाता था, तो वास्तव में ये तो पुस्तक का ही युग है। लेकिन आज से 500 साल बाद तो सब ऑनलाइन हो जाएगा, पुस्तकें तो रहेंगी ही नहीं, क्योंकि उस समय साइंस हमारा बहुत एडवांस हो चुका होगा आज से 500 साल बाद पृथ्वी पे। अब वो हिस्टोरियन बता रही है कि 20वीं शताब्दी में बुक्स में आपको जो भी नॉलेज चाहिए होता था, सारी के सारे बुक्स में अवेलेबल होते थे। यहाँ तक कि चींटियों से लेकर के, जानवरों से लेकर के अफ्रीका के लोगों पर पुस्तकें होती थीं। कब, क्यों, कहाँ के बारे में बताया जाता था। कैसे पंक्चुएशन होता था, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे सेमीकोलन, सारी की सारी चीज़ें पुस्तकों में लिखी रहती थीं। परंतु सबसे आश्चर्य की चीज़ पुस्तकों ने जो कभी की वह थी पृथ्वी को बचाना, पृथ्वी को सेव करना। पृथ्वी कैसे बची? 2040 में, 2040 में। और इस समय कौन सा है? इस समय 2021 चल रहा है। और घटना कब की है? 2040। और ये बताया कब जा रहा है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आपने 2040 में हुए मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण के बारे में सुना ही होगा। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? वो एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचा लिया। याद कीजिए, उस समय पृथ्वी पे मिसाइल, रॉकेट, इन सब से पृथ्वी नहीं बची, बल्कि पृथ्वी बची एक पुस्तक से। जब हिस्टोरियन ये सब बोल रही थी तो प्रोजेक्टर चालू कर देती है, प्रोजेक्टर पे एक फिल्म दिखाई जाती है और उस फिल्म में मंगल ग्रह के प्राणी आपस में क्या क्या बात कर रहे थे उसको दिखाया जाता है। उससे मालूम चलता है कि पृथ्वी को बचाने में एक किताब का कितना बड़ा योगदान है। तो अब प्रोजेक्टर के माध्यम से जो फिल्म दिखाई जा रही है उसको ड्रामेटाइज किया गया है, प्ले किया गया है। धीरे धीरे थिंक टैंक आता है जो एक ऊंचे के बक्से पर बाहें मोड़े बैठा है। यहाँ पे जो थिंक टैंक है ये सारे के सारे मंगल ग्रह के हैं। वह एक ऊंचे किए गए बक्से पर बाहें मोड़े बैठा है। उसका एक विशाल अंडाकार सिर है और वह सितारों और गोलों से सजा एक लंबा गाउन पहने हुए है। प्रशिक्षार्थी नूडल उसकी ओर रखे एक विस्तृत स्विचों वाले तख्त की ओर खड़ा है। तख्ते पर लिखा है मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण। महान और शक्तिशाली थिंक टैंक सर्वोच्च सेनाधिकारी प्रवेश से पहले नीचे झुके। थिंक टैंक को सलाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए थोड़ा झुके। नूडल झुकते हुए बोलता है, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो मंगल का, आप उसे राजा कह सकते हैं, यानी मंगल का, वो मंगल ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान कह सकते हैं। हालांकि मेरा अपना ये ओपिनियन है कि मंगल ग्रह पे भारत का भी मिशन, अमेरिका का मिशन वायेजर भी गया था, लेकिन मंगल ग्रह पे जीवन के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए ये सब जो कहानियाँ लिखी गई मंगल के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, मंगल के निवासियों के बारे में कि वहाँ पे एलियन रहते हैं, तो कुछ कुछ एलियन से मिलती जुलती ही कहानी ये है। नूडल झुकते हुए, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, आपका क्या ऑर्डर है, क्या आदेश है? तो थिंक टैंक चिढ़ करके कहता है, तुमने मेरे अभिवादन के अंश छोड़ दिए हैं। प्रशिक्षु नूडल, दोबारा सब शुरू करो। यह होगा श्रीमान जी। और गाते हुए कहता है, ओ महान और शक्तिशाली मंगल ग्रह और उसके 2 चांदों के शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव,
आपके क्या आदेश हैं? इस तरह की एक्टिंग करते हुए वो कहता है। थिंक टैंक तब बोलता है, यह बेहतर है नूडल, अच्छा है। उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह जिसे हम अपने उदार शासनाधीन करना चाहते हैं पर सूचना संग्रह के लिए भेजे गए अपने अंतरिक्षयान से संपर्क करना चाहता हूं कि वे उसे क्या कहते हैं। नूडल कहता है उसे पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी के निवासियों को अर्थलिंग कहते हैं। पृथ्वी की बात हो रही है। तो थिंक टैंक जो मंगल ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी है कहता है, पृथ्वी, हाँ, क्या तुम जानते हो कि वह अपना स्थान कितना निरर्थक है? यानी पृथ्वी बहुत निरर्थक है, यूजलेस है। लेकिन इसके लिए मैं पहले अपने दर्पण यानी मिरर से बात करना चाहता हूं। वो अपने मिरर की तरफ सिर करके मुंह करके कुछ बात करता है और दर्पण से कहता है, दर्पण दर्पण, मेरे हाथ में के दर्पण भूमि पर सर्वाधिक अत्युत्तम से बुद्धिमत्ता को प्रतिभा वाला व्यक्ति कौन है? यानी सबसे प्रतिभा वाला व्यक्ति ब्रह्मांड में कौन है? तो मंच के पीछे से आवाज आती है, ऑफ स्टेज वॉइस आती है, आप श्रीमान जी। फिर वो मिरर को किस करता है, चूमता है और जल्दी से अगली बार उत्तर जल्दी देना, इतना देर मत करना, बल्कि दर्पण से कहता है कि अगली बार जब मैं कुछ पूछूंगा तो तुम उसका उत्तर तुरंत देना। सेकेंड सीन स्टार्ट होता है, दूसरा दृश्य। समय कुछ समय के बाद स्थान मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण राइस पर कप्तान ओमेगा कार्ड कैटलॉग के दराज खोलते हुए और बंद करते हुए व्याकुल भाव से खड़ी है। मंगल ग्रह के प्राणी पृथ्वी पे एक लाइब्रेरी में जाकर के कुछ किताबों को देख रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है इस नाटक में। किताबों के छोटे से बक्से में से किताबें गिनती हुई सार्जेंट ऊप एक किताब को खोलते हुए और बंद करते हुए, क्योंकि मंगल ग्रह के प्राणियों को नहीं मालूम है कि ये किताब है कि क्या है। उनको तो मालूम ही नहीं कि किताब होता क्या है। तो वो सब गिन रहे हैं, पलट रहे हैं पेजों को, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल रहा है मंगल ग्रह के प्राणियों को कि पृथ्वी पे क्या चीज है ये। नूडल कहता है, श्रीमान जी, अंतरिक्षयान के चालक समूह को मैं पास से देख सकता हूं। वे किसी तरह पृथ्वी की संरचना में प्रवेश होते हुए प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक कहता है, बहुत बढ़िया, आवाज संपर्क स्थापित करो। फिर नूडल एक माइक्रोफोन लेता है और मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह के कर्मचारियों को बुला रहा है। आओ कप्तान ओमेगा और हमें स्थान जहां तुम हो के बारे में बताओ। यानी पृथ्वी पे जो लोग गए हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है मंगल ग्रह पे कि पृथ्वी पे जहां पे तुम गए हो उसके बारे में बताओ, जानकारी दो। तो कैप्टन ओमेगा उस समय लाइब्रेरी में है, वो जानकारी दे रहा है। लेफ्टिनेंट आयोडोटा, सार्जेंट ऊप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। यानी बिना किसी एक्सीडेंट के पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। हमने इसमें आश्रय ले लिया है लाइब्रेरी में। उस लाइब्रेरी की ओर संकेत करते हुए, वह वर्गाकार स्थान। क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं लेफ्टिनेंट आयोटो? तो आयोटो कहते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कैप्टन। एक किताब पकड़ते हुए, मैंने इन विशिष्ट वस्तुओं की 2000 तक गिनती कर ली है। यह स्थान अवश्य संचयन का धन्यागार होगा। क्या आप सोचते हैं सार्जेंट ऊप? ऊप कहते हैं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूं, परंतु मैंने इस तरह से कोई चीज नहीं देखी है। यानी किताब की तरह की कोई चीज मंगल ग्रह के निवासी जो पृथ्वी पे आए हुए हैं, एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, उस तरह की चीज यानी पुस्तक के रूप की चीज पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने कहीं नहीं देखा है। थिंक टैंक कहता है, आसान है मेरी प्रिय ओमेगा, इन चीजों में से एक को पकड़ो ताकि मैं इसे भली भांति देख सकूं। यानी किताब को पकड़ के दिखाओ मुझे। हाँ, मैं समझ गया। जिस स्थान पर तुम हो निसंदेह वह एक अपक्व अल्पाहार केंद्र है, क्योंकि पृथ्वी के जीव हमेशा खाते रहते हैं। तो मंगल ग्रह का जो राजा है थिंक टैंक, उसको लगता है कि जो किताब है वो खाने वाली चीज है। उसको लगता है कि पृथ्वी के लोग हमेशा कुछ ना कुछ पेटू होते हैं, खाते रहते हैं। तो कह रहा है कि ये लग रहा है कोई खाने वाली चीज है। तो ओमेगा कहती है, वह कहता है कि हम अल्पाहार केंद्र में हैं। ओह अच्छा,
लेकिन पृथ्वीवासी क्या इसे खाते हैं? ये तो बहुत अजीब चीज़ है। थिंक टैंक कहता है यह चीज़ जो तुम्हारे हाथ में है उसे सैंडविच कहते हैं। जो वहाँ का राजा है मंगल का, दूसरे ग्रह का, वो कहता है कि जो तुम हाथ में ली हो उसको पृथ्वीवासी सैंडविच कहते हैं। ओमेगा सैंडविच, सैंडविच। थिंक टैंक कहता है ये पृथ्वी वालों का आहार का मुख्य तत्व है, इसको पास से देखो, और इसे डबल रोटी कहते हैं। इसमें इसके बीच में कुछ भरा जाता है तभी सैंडविच होता है। ओमेगा कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं। थिंक टैंक कहता है इसे खाओ, वो किताब को कहता है खाओ, वो क्योंकि किताब को समझ रहा है सैंडविच है। क्योंकि किताब उसको मालूम है कि ब्रेड के बीच में फिलिंग होती है आलू की, उसे सैंडविच कहते हैं। तो बुक्स में भी बीच में शब्द होते हैं और धागा होता है, तो उसको फिलिंग समझ रहे हैं सब। और थिंक टैंक बोलता है कि इसे खाकर दिखाओ और इसका टेस्ट मुझे बताओ। वे लोग उस पुस्तक को खाते हैं। ओमेगा कहता है हाँ ओप, आयोडोटा कहता है हाँ ओप, खांसता है। ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ को थपथपाते हैं। जब भी कोई चीज़ कोई खाता है और खांसी आती है तो लोग उसके पीठ को थपथपाते हैं। वही चीज़ मंगल ग्रह के निवासियों के साथ भी हो रहा है। थिंक टैंक जो मंगल ग्रह पे सब देख रहा है अपने संचार उपग्रहों के माध्यम से, वो कहता है क्या यह स्वादिष्ट था? सार्जेंट ऊप कहता है यह सही है श्रीमान जी, यह स्वादिष्ट नहीं था, डेलिशियस नहीं था, पता नहीं पृथ्वी वाली से कैसे खाते हैं। नूडल कहता है महान और शक्तिशाली थिंक टैंक श्रीमान जी, मुझे क्षमा कीजिएगा परंतु इन सैंडविचों के बारे में एक निरर्थक तुच्छ सा आंकड़ा मेरे दिमाग में आया है। थिंक टैंक कहता है यह बहुत बहुमूल्य नहीं होगा, परंतु आगे बताओ, अपना तुच्छ आंकड़ा बताओ। नूडल कहता है श्रीमान जी, मैंने इन सैंडविचों के सर्वेक्षण करने वाली फिल्में देखी हैं। मैंने ध्यान से देखा है कि पृथ्वी निवासी इन्हें खाते नहीं थे, वे इनको एक प्रकार के संचार या सूचना उपकरण की तरह प्रयोग करते थे। तो थिंक टैंक थोड़ा गर्व से कहता है स्वाभाविक रूप से वह मेरा अगला व्याख्या बिंदु था। यह वास्तव में संचार सैंडविच है। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। कौन कभी गलत नहीं होता? तो सारे मंगलवासी जो पृथ्वी पे हैं या मंगल पे है कहते हैं महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। थिंक टैंक कहता है इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उन्हें सुनो। थिंक टैंक बोलता है बिल्कुल सही, मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा कप्तान ओमेगा। वे सैंडविच कानों के संचार के लिए नहीं हैं, वे आंखों के संचार के लिए हैं। अब कैप्टन ओमेगा, वह बड़ी रंगीन सैंडविच कहां वहां से उठाओ, वह महत्वपूर्ण लग रही है, मुझे बताओ कि तुमने क्या निरीक्षण किया। तो ओमेगा एक बहुत बड़ा मदर गूज का ग्रंथ उठाती हैं, जो मदर गूज पुस्तक है राइम वाली, उसे उठाती हैं और इसे इस तरह से पकड़ती हैं ताकि श्रोतागण उसका शीर्षक देख सकें। आयोटा उसके बाएं कंधे को देखती है और उप उसके दाएं कंधे के बराबर होता है। ओमेगा बोलती है इसमें लगता है कि पृथ्वी निवासियों के चित्र हैं। आयोटा वहां लगता है कि किसी प्रकार की गुप्त भाषा है। थिंक टैंक गुप्त भाषा, मैंने तुम्हें बताया था कि वह महत्वपूर्ण है, गुप्त भाषा का वर्णन करो। उप कहता है ये हजारों छोटी पंक्तियां और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट और बिंदुओं के चित्रों के साथ है। तो आपने देखा होगा नर्सरी की राइम में मदर गूस को कितने सारे चित्र उसमें बने हुए हैं, वे सब उसे पढ़ने की या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नूडल कहता है क्षमा कीजिएगा चतुर महोदय, परंतु क्या रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए? थिंक टैंक कहता है रुको, शानदार प्रतिभा का एक विचार मुझे आया है। अंतरिक्ष में गए लोगों, हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं, जल्दी से उनको लो और सैंडविच को देखो, गुप्त भाषा का अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो जो बुक है मदर गूज, उसे वे लोग सैंडविच समझ रहे हैं और जो विटामिन की गोलियां या विटामिन के रसायन ये लोग मंगल ग्रह के प्राणी पीते हैं, खाते हैं, उसकी सहायता से और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और फिर उस मदर गूज नामक पुस्तक को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। थिंक टैंक थोड़ा चौकन्ना होते हुए
बंद करो, यह चपलता का समय नहीं है। क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का आभास नहीं है? पृथ्वी निवासियों ने खोज कर ली है कि कृषि और खान खोदने की तकनीक को कैसे मिलाया जाए। वे वास्तव में चांदी जैसे दुर्लभ धातुओं की ओर घोंघों के कठोर आवरण की फसल उगा सकते हैं। वे उच्च स्तर के विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, हमारे आक्रमण करने वाले वायुयान समुदाय से संपर्क करो। नूडल कहता है वे नीचे जाने के लिए और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं श्रीमान जी। आयोटा, हां श्रीमान जी। धोखेबाज धोखेबाज, बिल्ली और सारंगी गाय चांद के ऊपर कूद गई। छोटा कुत्ता ऐसे खेल रहा हंसा और तस्त्री चम्मच के साथ भाग गई। जो मदर गूज पुस्तक में जो फिगर्स बने हैं, जो चित्र बने हैं, उसका वो वर्णन ऐसे कर रहा है। थिंक टैंक, हंसना बंद करो, बाज आओ। यह बहुत ही भयप्रद है। पृथ्वी निवासी सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्या तुमने सुना नहीं था? उन्होंने अपने पालतू पशुओं को संगीतात्मक संवर्धन और अंतरिक्ष प्रक्रियाएं सिखाई हैं। उनके कुत्तों में भी हास्य विनोद की भावना है। क्यों इसी पल में हो सकता है कि वे ग्रहों के मध्य लाखों गायों का आक्रमण आरंभ करने वाले हों। आक्रमण करने वाले वायुयान समुदाय को सूचित करो। ओप, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। अगली गुप्त भाषा की प्रतिलिपि भेजो। उप, हाँ श्रीमान जी। हम्पटी डम्पटी दीवार पर बैठे थे। हम्पटी डम्पटी बुरी तरह से गिरे। वो जो मदर गूज की लाइन्स है, राइम्स है, उसको अनुवाद कर रहा है, क्योंकि विटामिन मिल गया है, उससे उसकी क्षमता बढ़ गई है पुस्तक पढ़ने की। राजा के सारे घोड़े और राजा के सारे मनुष्य हम्पटी डम्पटी को फिर इकट्ठे ना कर सके। ओह देखिए श्रीमान जी, यहां हम्पटी डम्पटी का एक चित्र है। क्यों श्रीमान जी? वह ऐसा लगता है। हम्पटी डम्पटी के बड़े चित्र को थिंक टैंक और दर्शकों की ओर संकेत करता है। थिंक टैंक ये सब देखता है मंगल ग्रह से, उस किताब के उस फोटो को, उसके एक्सप्लेनेशन को, तो चीख जाता है मंगल ग्रह पर, अपना सिर पकड़ लेता है। यह मेरा महान और शक्तिशाली गुब्बारा मस्तिष्क है। पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है और वे मेरे पीछे पड़ चुके हैं। बड़ी बुरी तरह से गिरे, इसका देख लिया है और मेरे पीछे पड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि वे मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण को और मुझे हथियाने की योजना बना रहे हैं। यह मंगल ग्रह पर धावा बोलना है। नूडल, मेरे लिए अंतरिक्ष कैप्सूल, अंतरिक्ष यान का भाग जिसमें अंतरिक्ष यात्रा की जाती है उसको अंतरिक्ष कैप्सूल कहते हैं, ले आओ। पृथ्वी निवासियों को कदापि यह पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जानता हूं। ओमेगा, आयोटा और उप तेजी से पुस्तकों को खाने में वापस रखते हैं। हम्पटी डम्पटी का जो फिगर है आपने देखा होगा, वो भी लगता है जैसे किसी एलियन का फिगर है। उसमें भी उसका फिगर जो सिर है बड़ा बनाया गया है। उसको देख करके ये डर जाता है कि लगता है उसे मारने की योजना पृथ्वीवासियों ने बना ली है। इससे वो इतना भयभीत हो जाता है मंगल का जो राजा है थिंक टैंक, कि वो अंतरिक्ष शटल से मंगल ग्रह से ही भाग जाता है। और उसके भागने के बाद जो नूडल है, जो थोड़ा होशियार है, उसको वहाँ का राजा बना दिया जाता है। इसी पे ये जो प्ले है समाप्त हो जाता है कि कैसे पृथ्वी बच गई। 2040 ईस्वी में एक बुक ने, द मदर गूज नामक बुक ने पृथ्वी को बचा लिया, क्योंकि मदर गूज में जो फोटो है हम्पटी डम्पटी का, उस फोटो को देख करके थिंक टैंक भयभीत होकर के मंगल ग्रह से ही भाग गया। इतिहासकार आती है फिर स्टेज पे और आनंदित होते हुए कहती है, और इस तरह एक धूल धूसरित बच्चों की नर्सरी पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सब घटित होने के 500 वर्षों बाद 25वीं शताब्दी में हम पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ पुनः संबंध स्थापित किए थे और हमारे मंगल ग्रह वासियों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। उस समय तक महान और शक्तिशाली थिंक टैंक की जगह चतुर, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल नियुक्त हो गया था। ओह हाँ, हमने मंगल ग्रहवासियों को सैंडविचों और पुस्तकों के अंतर के बारे में सिखाया। जो मंगल ग्रहवासी जानते थे सैंडविच और पुस्तक एक होते हैं, हम पृथ्वीवासियों ने उन्हें बताया कि वास्तव में ये अलग अलग होते हैं। पुस्तकें पढ़ने के लिए होती थीं और सैंडविचेस खाने के लिए होती थीं। हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया और उनकी राजधानी के शहर मार्सोपोलिस में एक आदर्श पुस्तकालय भी स्थापित किया। परंतु जैसा कि आप आशा कर सकते हैं, अभी भी एक पुस्तक है जिसे मंगल ग्रहवासी नहीं पढ़ते, वह है मदर गूज। वह झुकती है
और दाईं ओर से बाहर निकलती है, पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो इसमें इस प्ले के माध्यम से लेखिका ने बहुत अच्छे से जो साइंस का जो प्ले होता है उसको परिभाषित किया है और कैसे पृथ्वी बची। हालांकि ये कहानी तो बिल्कुल काल्पनिक ही है, क्योंकि आज से 500 वर्ष बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप इसको पढ़ करके आनंद अवश्य लेंगे, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और ये साइंटिफिक भी है, मंगल के बारे में भी है। हालांकि थोड़ा फैंटेसी है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। वर्ड्स मीनिंग बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आंसर इसके आसान हैं, या डिस्क्रिप्शन से भी लिख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।